नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य, जो कि 12वीं कृत है, इस महाकाव्य का प्रथम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। हम आज उसी महाकवि 12वीं कृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 25वें श्लोक का अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ प्रस्तुत श्लोक में वनेचर अर्थात जो किरात है वह अपने कथन का, जो कि अब तक 1 से 24 श्लोकों में जो वो कहता आया है उसका उपसंहार कर रहा है। वो कहता है युधिष्ठिर से, तद आशु कर्तुम त्वयि जिह्म उद्यते विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति सारः खलु मादृशाम गिरः। अर्थात तद आशु, तद इसलिए या इस कारण से, आशु शीघ्र ही, कर्तुम जो करने योग्य है, त्वयि आपके द्वारा, जिह्म उद्यतम, जिह्म अर्थात वह जो दुष्ट है, जो कुटिल बुद्धि है, उद्यते तैयार हूँ, विधीयताम और जो किया जाए, करने योग्य है, तत्र वह विधेयम उत्तरम, विधेयम किए जाने योग्य उस कार्य को किया जाना चाहिए, उत्तरम उस उपाय या कार्य के बदले। पर प्रणीतानि, पर यानी दूसरों के द्वारा, प्रणीतानि कहे गए, वचांसी जो बातें हैं, जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, चिन्वताम उनको चुनते हुए, अर्थात उनको एकत्रित करने या संग्रह करने वाले, प्रवृत्ति सारः अर्थात सार बनाने वाले, कहने का तात्पर्य वृत्तांत को सार रूप में कहने वाले, खलु निश्चय ही मादृशाम मेरे जैसों की, अर्थात मुझ जैसे अनुचर अथवा सेवकों की अथवा गुप्तचरों की गिरह वाणी है। यहाँ वनेचर जो किरात है वो युधिष्ठिर से कह रहा है कि ये मैंने जो अब तक आपको जो बातें दुर्योधन की और उसके द्वारा अपने राज्य के प्रति किए जा रहे कार्य और व्यवहार की बातें बताई हैं, इस कारण अब आप उस छली, कपटी, दुष्ट, कुटिल बुद्धि वाले दुर्योधन, जो कि हमेशा सदा आपके साथ कपटपूर्ण व्यवहार करने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है, उद्यत रहता है, अतः शीघ्र ही अब आपको भी उसके विषय में कोई उपाय करना चाहिए। यदि आप हमसे पूछें कि किस उपाय से दुर्योधन के द्वारा जो किए गए कार्य हैं या उसकी जो नीतियां हैं उसको व्यर्थ किया जा सकता है, उनको नष्ट किया जा सकता है, तो इस विषय में हम तो अनुचर हैं, आपके सेवक हैं, गुप्तचर हैं, हम इस विषय में नहीं जानते, क्योंकि हम लोगों का कार्य तो मात्र इतना ही है कि इधर उधर का जो भी वृतांत या लोगों के द्वारा जो कुछ भी हमने सुना है, उन सुनी सुनाई बातों को सार रूप में
आपको बताना, इसी में हमारी निपुणता है। इसके विषय में क्या करना चाहिए? हम अनुचरों या गुप्तचरों का ऐसा सामर्थ्य नहीं है। यहाँ इस पद्य में दुर्योधन की जो जन कल्याणकारी कार्य, राजनीतिक प्रयास और भयाक्रांत उसकी जो मनः स्थिति है, उसका यथार्थ चित्रण गुप्तचर के द्वारा किया गया है और साथ ही शीघ्र प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने हेतु युधिष्ठिर को वह कहता है। वह अपनी ओर से कोई सुझाव इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि वह गुप्तचर की जो कार्य सीमा है, गुप्तचर के जो कर्तव्य हैं, उनके विषय में भली भांति अच्छी प्रकार से जानता है। उसकी दृष्टि में गुप्तचर का जो कार्य होता है वह सूचनाओं को एकत्रित करके अपने स्वामी को बताना मात्र ही होता है। यहाँ इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार वहाँ होता है जहाँ सामान्य कथन से विशेष कथन का समर्थन किया जाए। इसके पश्चात 26वें श्लोक में जो गुप्तचर है वह युधिष्ठिर के द्वारा जो कुछ बातें उसने बताई उसके लिए पारितोषिक आदि प्राप्त करके चला जाता है। और इसके बाद जब युधिष्ठिर, जो कि प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक से प्रारंभ होकर के जो प्रसंग चला रहा है वह प्रसंग यहाँ समाप्त होता है। अब इसके पश्चात जो युधिष्ठिर है वह द्रौपदी और अपने भाइयों के समक्ष किरात से या वनेचर से प्राप्त जो जानकारियां हैं वह अपने भाइयों को बताता है। उसी चीज़ को यहाँ बताया गया है कि इतिर्यित्वा गिरिमात् सत्क्रिये गते अत्पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णासदनं महीभुजा तदाच चक्षे अनुज सन्निधौ वचः। अर्थात इति इरित्वा, इति इस प्रकार से, इरित्वा कह करके, गिरीम वाणी को, आत्सत्त क्रिये अर्थात कह करके और पारितोषिक आदि को प्राप्त करके या प्राप्त करने पर, गते अथ उसके चले जाने पर, पत्यौ चले जाने पर, पत्यौ अर्थात स्वामी के, वन सन्निवासिनाम, वन सन्निवासिना जंगल या अरण्यवासियों का जो वह पत्यौ स्वामी है, वनेचर है, प्रविश्य प्रवेश करके, कृष्णा सदनम, कृष्णा द्रौपदी के लिए आया, द्रौपदी के सदन भवन में, महीभुजा अर्थात राजा युधिष्ठिर के द्वारा, तद वह आच चक्षे अर्थात कहा, अनुज सन्निधौ, अनुज अपने छोटे भाइयों के, सन्निधौ समीप अर्थात भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, अपने उन छोटे भाइयों के समीप वो सारी बातें
बताई। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो युधिष्ठिर है उसने किरात से दुर्योधन के द्वारा जो भी नीतियों को अपनाया गया है, प्रजा के साथ जैसा व्यवहार किया गया है, जो कुछ भी उसने वृतांत उस किरात से जाना, वो सारा जान करके और वह कृष्णा अर्थात द्रौपदी के सदन में जाकर के अपने भाइयों को सारी बातें बताना प्रारंभ करता है अथवा बता देता है। और जो किरात उसको पारितोषिक आदि भी प्रदान करता है। तो यहाँ युधिष्ठिर को एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में चित्रित किया है, क्योंकि शत्रु पर आक्रमण करने से पूर्व गुप्तचर के माध्यम से शत्रु की संपूर्ण गतिविधियों का पता लगाना आवश्यक है। तो राजा युधिष्ठिर ने भी किरात के माध्यम से दुर्योधन की नीतियों, उसकी गतिविधियों और राज्य में उसके व्यवहार और प्रजा का उसके साथ कैसा व्यवहार, इन सब का पता उसने लगा लिया। और गुप्तचर के द्वारा उसने जो प्रतिवेदन गुप्तचर ने बताया उसको एकांत में सुना और उस प्रतिवेदन पर विचार करने एवं भावी रणनीति तय करने के लिए वह अपने पत्नी और छोटे भाइयों के साथ मंत्रणा करना आवश्यक मान करके वह द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश करता है और वहाँ उस किरात के द्वारा कहा गया सारा वृतांत उनके समक्ष रखता है, उनको सुनाता है, उनको बताता है। तो यहाँ इस प्रकार की मंत्रणा के पश्चात निर्णय लेना और तो यह युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता एवं नीतिज्ञता का संकेतक है। यहाँ इतिरित्वा गिरिम आत् सत्क्रिय इस कथन में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ र और तय वर्णों की आवृत्ति हुई है। इसके पश्चात 27वें श्लोक में कवि कहता है कि द्रौपदी ने अपने मन की जो भी भड़ास थी, जो भी क्रोध जो उसका दबा हुआ था, उसको बोलने अथवा निकालने के लिए वह प्रारंभ होती है, यानी कहना प्रारंभ करती है। निशिम्य सिद्धिम द्विशताम अपाकृति ततस्त्या विनयंतुम अक्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनो उदाजहार दुपद आत्मजा गिरह। इसके पश्चात क्या होता है? निशिम्य सुन करके, सिद्धिम सफलता को, द्विशताम द्विशताम जो शत्रु है अर्थात दुर्योधन, अपाम कृति और उसके अपमान को, अपकार को, बुराइयों को, अतः ततस्त्या वहाँ से अर्थात शत्रु से प्राप्त होने वाली जो अपाकृतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, विनयतुम अक्षमा उनको सहन करने में, उन बुराइयों को दूर करने में असमर्थ होती, अक्षमा असमर्थ होती हुई नृपस्य अर्थात राजा युधिष्ठिर के मन्यु क्रोध को व्यवसायंती उद्दीप्त करती हुई, प्रदीप्त करती हुई उदाजहार बोली।
द्रुपद आत्मजा, द्रुपद की आत्मजा अर्थात पुत्री द्रौपदी, गिरह वाणी अर्थात द्रुपद राजा की पुत्री जो पांचाली है, वनेचर के द्वारा जो कुछ भी कहा गया उन सब कही हुई दुर्योधन की राजनीतिक जो सफलता है उन सबको युधिष्ठिर के मुख से सुनकर अत्यंत दुखी होती है, पीड़ित होती है, शोक संतप्त होती है, किंतु वह अपने आप को शत्रुओं से बदला लेने में असमर्थ महसूस करती हुई, अनुभव करती हुई, शांत होकर बैठे रहने वाले धर्मराज युधिष्ठिर के ही क्रोध को प्रदीप्त करती हुई, उद्दीप्त करती हुई युद्ध के उद्योग को बढ़ाने के लिए शीघ्र वाणी कहने लगी अर्थात कहना प्रारंभ किया। यहाँ इस पद्य में बताया गया कि अपमान अथवा बुराइयों को जानते हुए उस अपमान का कड़वा घूंट पीने वाली द्रौपदी के हृदय में जो शोक है, जो शुद्धता है, उस ओर कवि ने इशारा किया है। द्रौपदी के हृदय में प्रतिशोध की आग जल रही है। जब उसने दुर्योधन की राजनीति सफलता की बात सुनी तो उसका क्रोध और अधिक तीव्र हो गया। द्रौपदी वाक्पटु एवं विदुषी नारी है। अपने हृदय की प्रतिशोध रूपी अग्नि से वह प्रेरित होकर राजा युधिष्ठिर के हृदय में शत्रु के प्रति क्रोध को उद्दीप्त करने का, क्रोध को जगाने का प्रयास करती है। वह कम किंतु प्रभावपूर्ण शब्दों से युधिष्ठिर को उत्तेजित करके शत्रु के विरुद्ध शीघ्र आक्रमण करने की प्रेरणा देती है। इसके पश्चात इस पद्य में द्रौपदी ने कहना प्रारंभ किया और अपने द्वारा कहे गए अनुचित कथन के लिए युधिष्ठिर से पूर्व में ही क्षमा मांगती है कि मेरे द्वारा यदि कुछ कहा जाए, कुछ गलत हो तो मुझे क्षमा करें। भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्य अधिक्षेप इवानुशासनम तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति माम निरस्त नारी समया दुरादय। भवादृशेषु आप जैसे जो कुशल राजनीतिज्ञ हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों को जानने वाले हैं, बुद्धिमान हैं, प्रमदा जनोदितम, प्रमदा स्त्रियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा उदितम कहे हुए, भवती होंगे अधिक्षेप आक्षेप अर्थात तिरस्कार या अपमान करने वाले, इव अनुशासनम, ये जो उपदेश हैं, जो आदेश हैं, कर्तव्य बोध कराने का जो उपदेश है, तथापि फिर भी वक्तुम कहने के लिए व्यवसायन्ति प्रेरित कर रही है, माम मुझको, निरस्त त्याग दी है जिसने, नारी सम्या स्त्रियों की जो लज्जा आदि है, जो सदाचार आदि है, दुरादय है अर्थात जो मानसिक पीड़ाएं हैं,
शारीरिक जो पीड़ा है, मानसिक और शारीरिक जो पीड़ा है, दुराद है, वह दुष्ट आंतरिक पीड़ाएं। यहाँ द्रौपदी अपनी विवशता को प्रकट कर रही है और विवशता को प्रकट करते हुए द्रौपदी नीति निपुण, शास्त्रज्ञ, कुशल, विद्वान युधिष्ठिर के सामने कह रही है कि मुझ जैसी स्त्री के द्वारा आपको जो कर्तव्य मार्ग का उपदेश दिया जा रहा है वह सर्वथा अनुचित है और धृष्टता युक्त है। किंतु क्या करूं? शत्रुओं की सफलता के विषय में सुनकर के मेरे हृदय की जो आंतरिक पीड़ाएं हैं वह सब मुझे कहने के लिए मजबूर कर रही हैं, बाध्य कर रही है। प्राचीन काल में स्त्री और पुरुष इनका कार्यक्षेत्र पृथक पृथक था। स्त्रियों का मुख्य कार्यक्षेत्र घर था, वह घर के ही सारे कार्यों को देखती थी। वह राजनीतिक मामलों में अथवा बाह्य जो भी कोई कार्य या मामले होते थे उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। लेकिन जब गुप्तचर से प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और अपनी पत्नी द्रौपदी को बताया और अपनी भावी योजना पर विचार करने लगे, तब द्रौपदी भी अपनी राय देने के लिए तैयार हुई। द्रौपदी जब कहना प्रारंभ कर रही थी, अर्थात अपना जो वक्तव्य प्रारंभ कर रही थी, उससे पूर्व उसने स्वीकार किया कि पांडवों जैसे राजनीतिज्ञों के मध्य एक स्त्री के द्वारा कोई भी सलाह देना अनुचित लगता है। किंतु फिर भी वह कहती है कि मेरी जो भावनाएं, आंतरिक जो भावनाएं हैं, वह मुझे कहने के लिए विवश कर रही हैं। निरस्त नारी समया दुराधय, कि मेरी मानसिक पीड़ा इतनी अधिक है कि उसके कारण मैं नारी की समाज में स्वीकृत जो सामान्य मर्यादाएं हैं उनको तोड़कर अपने उद्गारों को प्रकट करने के लिए बाध्य हूँ। और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कह रही हूँ। हिंदी के एक पद्य में कहा भी है, आप सदृश पंडित के सम्मुख निपट नीच नारी की बात तिरस्कार कारक सी होती है। हे नरपति कुल विख्यात, वस्त्र हरण आदिक अति दुस्सह दुख, तथापि आज इस काल बार बार प्रेरित करते हैं मुझे बोलने को भूपाल। इसलिए हे राजन, वो जो मानसिक जो पीड़ा है वह मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रही है, बाध्य कर रही है, इसलिए आप मुझे उसके लिए क्षमा करें। तो आज इतना ही, धन्यवाद।